3 जुलाई से कोरबा के तानसेन चौक पर नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संविदा कर्मियों को जिले में भाजपा ने समर्थन दिया है। कोरबा नगरपालिक निगम के पूर्व महापौर जोगेश लांबा अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना स्थल पहुंचे और संविदा कर्मियों की मांगों का समर्थन किया। पूर्व महापौर जोगेश लांबा ने संविदा कर्मियों को सरकार की रीढ़ की हड्डी बताते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविदा कर्मियों को नियमितीकरण का वादा किया था। अब 4 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन सरकार ने संविदा कर्मियों से किया गया वादा पूरा नहीं किया। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी विभागों की जानकारी मंगाई गई है, सभी से चर्चा के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। इस पर पूर्व महापौर ने कहा कि कल तक भूपेश बघेल की बदली करने की बात करने वाले टीएस सिंहदेव छोटा सा पद मिलने पर उनका व्यक्तित्व बदल गया। 10-10, 20-20 साल से जो कर्मचारी काम कर रहा है और नियमितीकरण की जब बात आती है तो सरकार अंगूठा दिखाने का काम करती है, लोक लुभावने और कमिटियां बना देती कि रिपोर्ट आने पर हम देंगे। आप देखेंगे कि कोरोना काल में बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी और जिनकी कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते और उनकी मौत हो गई, उनके लिए भी सरकार कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई, उनको भी किसी प्रकार की कोई अनुकंपा उसके परिवार को नहीं मिली। और सारे विभाग, एक विभाग नहीं, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, जितने विभाग के कर्मचारी हैं, यही है दरअसल ये रीढ़ है। हम देखते हैं कि अगर किसी बड़े अधिकारी को कुछ हम कहते हैं कि इस काम को करवाइए जल्दी, तो कहते हैं कि हमारे नीचे जो संविदा कर्मचारी की हड़ताल चल रही है, तो मतलब सरकार पैरालिटिक हो जाती है। लेकिन इस रीढ़, जो सरकार की रीढ़ है, जो ये कर्मचारी हैं, उनके बारे में सरकार का और फैसला जो है वो अभी तक अटका हुआ है, इनको नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक पूर्ण बात है और उनके भविष्य के साथ ये सरकार खेल रही है। मैं कहूँगा उनके भविष्य नहीं, जब ये लोग कर्मचारी के रूप में काम करना ज्वाइनिंग किए होंगे, उस समय नौजवान थे, युवा थे, आज उनके भी बड़े बड़े बच्चे हो गए, उनके भविष्य का भी सवाल है। तो ये अनिश्चितता का जो माहौल है, उसके लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल, और ये पहली बार नहीं कई बार हो चुकी है। और जितने कर्मचारी है, अब इन्होंने अपना मन बना लिया है कि सरकार के साथ 1 to 1 लड़ाई लड़ने को तैयार है। सरकार ने 36 किस्म के वादे किए, एक वादे पर, और ये सरकार जो है वो उसने अमल नहीं किया। ये दुर्भाग्यजनक बात है। इसीलिए तो आज ये स्थिति है कि सारे जितने वर्ग हैं, पटवारी हो, आरआई हो, जितने लोग हैं, शासकीय कर्मचारी चाहे रेगुलर हैं, तब भी उन लोग और धरने पर हैं। ये इस सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इनकी हड़ताल से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध होता है। और छत्तीसगढ़ का वो अवरुद्ध विकास करने के लिए ये लोग कोई जानबूझकर नहीं कर रहे, लेकिन अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए ऐसा मजबूरी में इनको काम किया जा रहा है। कल तक तो डिप्टी सीएम कहते थे कि हम इस सरकार को, भूपेश बघेल को बदली कर देंगे। छोटा सा पद मिलने से उनका व्यक्तित्व बदल गया। देखते हैं, इंतजार करते हैं कितना उस पर अपनी बात पर खरे उतरते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।